वेलकम टू आरकेज मैथ ट्यूटोरियल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर क्लास 12th। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन है सारे। लेट अस सी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x का डेरिवेटिव 1, 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx और साइन x का cos x। सो सिंपल। 3 dy बाई dx, ये जो 2 कांस्टेंट राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा, cos x माइनस 2, तो dy बाई dx comes out to be cos x minus 2 divided by 3, that is your answer। ओके, क्लियर है। इस चीज में इम्प्लिसिट फंक्शन में आपने ये ध्यान रखना है कि x का फर्दर डेरिवेटिव हम 1 लिखते थे, तो इस केस में y का जो फर्दर डेरिवेटिव है वो dy dx लिखना है। तो उसका कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? cos y। पर आगे y है तो y का फर्दर डेरिवेटिव dy बाई dx। dy बाई dx की टर्म लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो 3 dy बाई dx प्लस cos y dy बाई dx, ये जो प्लस 2 है राइट साइड में जाकर माइनस 2, dy बाई dx इसमें कॉमन, therefore dy by dx इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/3 प्लस cos y। दैट इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, a तो कांस्टेंट है, वी कीप इट एज इट इज। x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट, y स्क्वायर का पहले पावर आगे आएगी 2y, y का फर्दर डेरिवेटिव dy बाई dx, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होता है, y का फर्दर डेरिवेटिव dy dx। ये dy dx की टर्म लेफ्ट साइड में रखनी होती है हमेशा, तो ये लेफ्ट साइड में आके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस, तो 2by dy बाई dx प्लस साइन y dy बाई dx इक्वल टू माइनस ए, तो dy dx कॉमन, 2by प्लस साइन y dy by dx equal to minus a, therefore dy by dx comes out to be minus a upon 2by plus sin y। That is your answer। Question number 4, xy plus y square equal to 10x plus y। Differentiating with respect to x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट लाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले डेरिवेटिव करेंगे y का प्लस y एज इट देन डेरिवेटिव ऑफ x, ब्रैकेट यूज करनी है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर 1, फंक्शन फर्दर डेरिवेटिव dy बाई dx, 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ये बन गया हमारे पास dy बाई dx, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिंपल y रह जाएगा, प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। dy बाई dx की टर्म हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो ये टर्म इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x, ये जो प्लस y है उधर जाके माइनस हो जाएगा। इन तीनों में से dy dx कॉमन, x प्लस 2y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x माइनस y, तो इसको उधर जाके डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई dx कम्स आउट टू बी सेकंड स्क्वायर x माइनस y। दैट इज योर आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसके अंदर, x एज इट इज, पहले y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, y को एज इट इज रख लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का 2y, y का फर्दर डेरिवेटिव dy बाई dx, 100 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, ऊपर करें ब्रैकेट, 2x x dy बाई dx प्लस y प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। ये दो टर्म लेफ्ट साइड में रह जाएंगी, x dy बाई dx
2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों टर्म नेगेटिव साइन कॉमन रख लेते हैं तो 2x प्लस वाई डी वाई डी एक्स कॉमन, तो x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, इसको उधर जाके डिवाइड करेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x, ये दो फंक्शन के मल्टीप्लाई फॉर्म है तो प्रोडक्ट रूल, पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे रख लेते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y को एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ब्रैकेट क्लोज। एक दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का फर्दर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y स्क्वायर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, y क्यूब का 3y स्क्वायर, y का फर्दर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 81 तो कांस्टेंट है तो 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2xy dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये जो तीन टर्म्स है हमारे पास डी बाई डी एक्स की, उनको कंबाइन करके लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ये जो बाकी टर्म्स हैं उनको राइट साइड में लेके जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 3x के उधर जाकर 2xy देन y स्क्वायर, इसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास डी बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में होता जाके डिवाइड हो जाएगा तो वी विल गेट द आंसर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ओके क्लियर। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पावर रूल लगाएंगे, पहले तो 2 पावर आगे आ जाएगी, ये साइन वाई हो गया, एक पावर कम, साइन वाई का फर्दर डेरिवेटिव करना है डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, अब किसका डेरिवेटिव करेंगे फर्दर डेरिवेटिव एक्स वाई का इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पाई तो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 0, तो 2 साइन वाई, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साथ में वाई है तो कॉस वाई, वाई का फर्दर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चे, पहले एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0, 2 साइन वाई कॉस वाई, तो साइन 2a का फॉर्मूला बन गया तो इसलिए लिख देंगे साइन 2y डी बाई डी एक्स, इसको ओपन करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको y से करेंगे माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ये दो टर्म में से डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो वी विल लेफ्ट विद साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स कॉमन, ये टर्म राइट साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी y साइन एक्स वाई, इधर मल्टीप्लाई में होता जाके डिवाइड हो जाएगा तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स इक्वल टू y साइन एक्स वाई डिवाइड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, जब भी इनवर्स के फंक्शन दिए हो हमारे पास तो नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन करनी है, x की इस तरह से वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है कि अंदर साइन का फार्मूला बनना चाहिए, तो मैक्सिमम केसेस के अंदर टेन थीटा से काम चल जाता है, ठीक है। तो लेट अस सी, पुट x इक्वल टू टेन थीटा,
तो y इक्वल टू साइन वर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन वर्स साइन 2 थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वी विल लेफ्ट विथ 2 थीटा। x इक्वल tan थीटा, तो थीटा किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो दैट इज tan इनवर्स x। y की वैल्यू आ गई, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता ही है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस x, तो दैट इज योर आंसर। ओके क्लियर। सिमिलरली इस केस के अंदर आल्सो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो फार्मूला बना ट्रिग्नोमेट्री का, टेंजेंट 3 थीटा का बना है, tan 3 थीटा, ये कैंसल, वी आर लेफ्ट विद थीटा। थीटा की इसकी वैल्यू क्या है, टेंजेंट उधर जाके वही इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x। y इक्वल टू आ गया, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स का जो आंसर आएगा 3/1 प्लस एक्स के। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स। सेम केस इसमें है, यहाँ पर भी हम वही सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा बेटा फार्मूला बन गया cos 2 थीटा का, दोनों कैंसिल हो गए, 2 थीटा, थीटा हमारा किसके इक्वल था, एज यूजुअल वही tan इनवर्स x के, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, और वी कैन राइट 2/1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे सब्स्टिट्यूशन की थी, x इक्वल tan थीटा, सेम करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स, ये फार्मूला बन गया हमारे पास cos 2 थीटा का, पर हमें तो साइन चाहिए ताकि इनवर्स से कैंसिल हो जाए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 90 माइनस थीटा करके, 90 माइनस एंगल क्या है 2 थीटा, तो कैंसिल, वी विल लेफ्ट π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू वही एज यूजुअल, टेंजेंट उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x। दिस इज अवर y, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, π/2 कांस्टेंट है 0, 2 as it tan inverse x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x, तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 2/1 प्लस x। ओके क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स, ये फार्मूला जो हमारा है ये है sin 2 थीटा, पर हमें तो cos चाहिए बेटा, तो इसको 90 माइनस थीटा का फार्मूला जैसे वहां किया था, cos 90 माइनस 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो वी विल लेफ्ट π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू वही, टेंजेंट उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x। नाउ वी गो फॉर द डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, π/2 कांस्टेंट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो दिस इज अवर आंसर। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमें साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तभी अंदर साइन 2 थीटा का फार्मूला बनता है, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, रूट हटाएंगे तो वो साइन थीटा बन जाएगा ना, रूट हटाएंगे तो cos थीटा,
2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला बन गया बच्चे, साइन 2 थीटा का। ओके क्लियर, ये दोनों कैंसिल, वी विल लेफ्ट विद 2 थीटा। पर थीटा किसको सपोज किया हमने, उधर जाके क्या हो जाएगा है साइन इनवर्स एक्स के, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो 1/1 माइनस एक्स का, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने अंदर फार्मूला वो सब्स्टिट्यूशन करनी है कि जो फार्मूला बने हमारा वो सीकेंड का बनना चाहिए, तो अपन एक्स की जगह कॉस थीटा करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा फार्मूला बन रहा है कॉस 2 थीटा का। ऊपर जाके बन जाएगा सीकेंड 2 थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, ये दोनों कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस वगैरह के इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई जो dx है दैट इज कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर हो गया आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।